गणपति बाप्पा एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे थे और उन्हें कुछ सोचते हुए देखकर उनके वाहन मूषक ने पूछा, हे स्वामी, आप इतने गहरे विचार में क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? गणपति मुस्कुराए और बोले, नहीं मूषक, कोई समस्या नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मेरे वाहन कैसे बने, तुम्हारी कहानी क्या है? मूषक ने कहा, स्वामी, मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो मैं जरूर सुनाऊंगा। गणपति ने खुशी खुशी मूषक को कहानी सुनाने के लिए कहा। मूषक ने अपनी कहानी शुरू की। स्वामी, मैं पहले एक शक्तिशाली असुर था। मेरा नाम था गजमुखासुर। मेरी शक्ति और अहंकार के कारण मैंने बड़े बड़े तप किए और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई भी युद्ध में हरा न सके। परंतु जैसे ही मैंने यह शक्ति प्राप्त की, मैं अहंकारी हो गया और देवताओं तथा ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। मेरे अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता आपकी शरण में आए और आपसे विनती की कि मुझे रोकें। तब आप मुझसे युद्ध करने आए। आपका तेज और बुद्धिमानी देखकर मैं डर गया, लेकिन अपनी शक्तियों के नशे में मैंने आपको चुनौती दी। युद्ध में आपने अपनी सूझबूझ से मेरी सभी शक्तियों को विफल कर दिया और आखिरकार मुझे हरा दिया। हार मानने के बाद मैंने आपसे क्षमा मांगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का वचन दिया। आप दयालु हैं। आपने मुझे क्षमा किया और मुझे मेरी पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैंने निवेदन किया कि मुझे हमेशा आपके चरणों में रहने का अवसर मिले। तब आपने मुझे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपको हर यात्रा में लेकर जाता हूँ और आपके हर आदेश का पालन करता हूँ। गणपति ने मुस्कुराते हुए कहा, मूषक, तुम्हारी यह कहानी सिखाती है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक उसमें नम्रता और सही दिशा नहीं होती, उसका पतन अवश्यंभावी है। तुमने अपने अहंकार को छोड़कर मेरी सेवा में रहना स्वीकार किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मूषक ने गर्व से कहा, स्वामी, आपके चरणों में ही मेरा जीवन सफल है।